नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर उन प्राचीन रहस्यों और विश्वासों की गहराइयों में उतरते हैं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी बचपन से बड़े हुए हैं। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा डर जो दुनिया की लगभग हर संस्कृति में, हर कोने में मौजूद है। वो है नजर लगना या बुरी नजर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और आप अपनी खुशी किसी को बताते हैं तो अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका हंसता खेलता बच्चा किसी की नजर पड़ने के बाद अचानक बीमार पड़ गया हो, या आपका चलता हुआ व्यापार किसी की प्रशंसा के बाद अचानक ठप पड़ गया हो? लोग कहते हैं नजर लग गई, और फिर हम टोटके करते हैं, ताबीज पहनते हैं, काला टीका लगाते हैं। लेकिन क्या ये सच में होता है? क्या किसी की ईर्ष्या भरी नजर में, किसी के विचारों में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डाल सके? या ये केवल हमारा अंधविश्वास है, हमारे मन का एक वहम है? इस सदियों पुराने प्रश्न का सच्चा उत्तर क्या है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इसका उत्तर किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस महाज्ञानी, उस मन के सबसे बड़े वैज्ञानिक से जानेंगे जिन्होंने हर चीज को उसकी जड़ तक समझा, भगवान गौतम बुद्ध। आज हम उस ऐतिहासिक घटना की कहानी सुनेंगे जब एक साधारण आदमी ने भरी सभा में बुद्ध से यही प्रश्न पूछा, भगवान, क्या सच में नजर लगती है? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो कोई साधारण उत्तर नहीं था। वो केवल हाँ या ना में जवाब नहीं था। वो एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विश्लेषण था जो न केवल नजर लगने के रहस्य को खोलता है, बल्कि हमें उससे बचने का एक अचूक और स्थायी उपाय भी बताता है। उनका वो उत्तर इतिहास बन गया। ये वीडियो आपकी जिंदगी को कई अनजाने भयों और नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने मन के सभी दरवाजे खोलकर उस कहानी में प्रवेश करते हैं। ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के प्रसिद्ध जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और हर दिन हजारों लोग अपनी शंकाओं और दुखों का समाधान पाने उनके पास आते थे। उसी नगर में चित्रक नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। चित्रक के जीवन में सब कुछ था, धन, सम्मान, एक सुंदर घर, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी आंखों का तारा, उसका इकलौता पुत्र था। उसका पुत्र अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान था। जब वो हंसता तो जैसे पूरे घर में दिए जल उठते। चित्रक अपने पुत्र से असीम प्रेम करता था, पर उसका ये प्रेम एक गहरे डर से भी घिरा हुआ था। उसे हर समय ये डर सताता रहता था कि कहीं उसके सुंदर और गुणी पुत्र को किसी की नजर न लग जाए। जब कोई पड़ोसी उसके बेटे की प्रशंसा करता तो चित्रक का दिल घबराने लगता। वो तुरंत जाकर बच्चे को काला टीका लगा देता। वो अपने बेटे को ज्यादा देर घर से बाहर खेलने नहीं देता था, इस डर से कि किसी राहगीर की बुरी नजर उस पर न पड़ जाए। अगर बच्चा कभी थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो दवा से पहले वो नजर उतारने के टोटके करने लगता। उसका ये डर इतना बढ़ गया था कि वो अपने पुत्र की उपलब्धियों का आनंद भी नहीं ले पाता था। हर खुशी के साथ एक डर मुफ्त में आता था। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। चित्रक का पुत्र अपनी आयु के बच्चों में सबसे सुंदर और सबसे तेज था। उसने कई प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। चित्रक को गर्व तो हो रहा था, पर उसका दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि आज तो जरूर उसके बेटे को सबकी नजर लगेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस शाम घर लौटते ही उसका बेटा तेज बुखार से तपने लगा। वो बेचैन हो गया और रोने लगा। चित्रक का डर अब विश्वास में बदल गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसके बेटे को किसी की ईर्ष्या भरी नजर लग गई है। उसने कई वैद्य बुलाए, कई झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, पर बच्चे का बुखार कम नहीं हुआ। अब चित्रक पूरी तरह से हताश हो गया।
वो अपने डर और अपनी लाचारी में डूबा हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, नगर में महात्मा बुद्ध पधारे हैं। वे मन के हर रोग का इलाज जानते हैं। आप एक बार पुत्र को लेकर उनके पास क्यों नहीं जाते? एक अंतिम आशा के साथ चित्रक अपने बीमार पुत्र को गोद में उठाए बुद्ध की शरण में पहुंचा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी चित्रक की तरह नजर लगने के इस डर को महसूस करते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों या अपनी सफलताओं को लेकर ऐसी ही चिंता करते हैं? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये विश्वास हमारे समाज में कितना गहरा है। चित्रक जब जेतवन विहार पहुंचा तो बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। चित्रक ने धैर्य से प्रवचन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। फिर वो आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में अपने पुत्र को लिटाकर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे इस पुत्र को देखिए, ये कल तक पूरी तरह स्वस्थ था, पर आज उत्सव में इसे कई लोगों की नजर लग गई है और अब ये तेज ज्वर से पीड़ित है। मैंने हर उपाय कर लिया, पर कुछ लाभ नहीं हो रहा। और फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में वर्षों से उबल रहा था और जो आज का हमारा मुख्य विषय है। भगवान, मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सच में नजर लगना जैसी कोई चीज होती है? क्या किसी की ईर्ष्या, किसी की बुरी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर दे और एक चलते हुए काम को बर्बाद कर दे? अगर हाँ, तो इससे बचने का उपाय क्या है? ये प्रश्न सुनकर पूरी सभा में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता था। बुद्ध ने उस बीमार बालक को अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने चित्रक की ओर देखकर हमेशा की तरह एक सीधा उत्तर देने के बजाय एक प्रति प्रश्न किया, ताकि चित्रक स्वयं सत्य की गहराई तक पहुंच सके। बुद्ध ने कहा, चित्रक, ये बताने से पहले कि नजर लगती है या नहीं, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे इस नगर में क्या केवल तुम्हारा ही पुत्र सुंदर और गुणी है? क्या और भी सुंदर और स्वस्थ बच्चे नहीं हैं? चित्रक ने कहा, है भगवान, बहुत से हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या वे सभी बच्चे आज बीमार हैं? क्या उन सभी को नजर लग गई? चित्रक थोड़ा झिझका और बोला, नहीं भगवान, ऐसा तो नहीं है। बुद्ध ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, और ये बताओ, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पुत्र की प्रशंसा करता है तो क्या हर प्रशंसा करने वाले के मन में ईर्ष्या ही होती है, या कुछ लोग सच्चे हृदय से भी उसकी सुंदरता और गुणों की सराहना करते हैं? चित्रक ने स्वीकार किया, हाँ भगवान, कुछ लोग सच्चे मन से भी प्रशंसा करते हैं। बुद्ध की शांत तर्कपूर्ण बातों से चित्रक के मन का विश्वास डगमगाने लगा था। वो उलझन में पड़ गया था। अब बुद्ध ने नजर लगने के पीछे छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के विज्ञान को उजागर करना शुरू किया। उनका ये उत्तर इतिहास बन गया। बुद्ध ने कहा, चित्रक, जिसे तुम नजर लगना कहते हो, वो कोई जादुई या दैवीय घटना नहीं है। ये चित्त ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का एक बहुत ही स्वाभाविक पर सूक्ष्म खेल है। उन्होंने समझाया, इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारे विचार भी ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति या तुम्हारे पुत्र के प्रति कोई तीव्र विचार रखता है, चाहे वो प्रशंसा का हो या ईर्ष्या का, तो वो अपनी चित्त ऊर्जा की एक तरंग तुम्हारी ओर भेजता है। अब वो तरंग तुम पर कितना प्रभाव डालेगी, ये भेजने वाले की तीव्रता पर उतना निर्भर नहीं करता जितना तुम्हारी अपनी ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी पर निर्भर करता है। बुद्ध ने इसे एक सुंदर उपमा से समझाया। मान लो तुम्हारा मन एक किले की तरह है और दूसरे लोगों के विचार और उनकी ऊर्जा बाहर से आने वाले तीरों की तरह है। यदि तुम्हारे किले की दीवारें, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सकारात्मकता मजबूत है और किले के द्वार, तुम्हारा मन बंद है, तो बाहर से आने वाला कोई भी तीर, चाहे वो कितना भी विषैला क्यों न हो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो तीर दीवार से टकराकर वापस चला जाएगा या नीचे गिर जाएगा। लेकिन
यदि तुम्हारे किले की दीवारें कमजोर हैं, तुम्हारे मन में आत्मसंदेह है, भय है और तुम्हारे किले के द्वार खुले हैं, तुम दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, उनके विचारों को अपने भीतर आने देते हो, तो एक साधारण सा बिना जहर वाला तीर भी तुम्हें गहरा घाव दे सकता है। बुद्ध ने चित्रक से कहा, समस्या दूसरे लोगों की नजर में नहीं है चित्रक, समस्या तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठे भय में है। तुम स्वयं ही नजर लगने के विचार पर इतना विश्वास करते हो कि तुम्हारा मन एक खुले दरवाजे की तरह हो गया है। तुम हर प्रशंसा को शक की नजर से देखते हो और एक नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने का निमंत्रण देते हो। तुम्हारा ये गहरा डर ही तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की ऊर्जा को कमजोर कर रहा है। ये सुनकर चित्रक स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वो हमेशा बाहरी दुनिया से लड़ रहा था, जबकि असली लड़ाई तो भीतर थी। दोस्तों, ये बुद्ध का कितना वैज्ञानिक विश्लेषण है। वे कह रहे हैं कि दूसरे की नकारात्मकता हम पर तभी असर करती है जब हम भीतर से कमजोर होते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप मानते हैं कि हमारा अपना डर और विश्वास ही बाहरी ऊर्जाओं को हम पर काम करने की शक्ति देता है? चित्रक ने हाथ जोड़कर पूछा, तो भगवान, इस डर से कैसे मुक्त हुआ जाए? अपने और अपने पुत्र के मन के किले को मजबूत कैसे बनाया जाए? नजर से बचने का सच्चा और स्थायी उपाय क्या है? तब बुद्ध ने नजर लगने से बचने के लिए कोई टोटका या ताबीज नहीं, बल्कि 3 अचूक और मनोवैज्ञानिक उपाय बताए। दोस्तों, ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बहुत ध्यान से सुने। उपाय 1, मैत्री और करुणा का कवच। बुद्ध ने कहा, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का सबसे शक्तिशाली कवच है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण, और सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है मैत्री और करुणा। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले शांत बैठकर अपने हृदय में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और शुभकामना का भाव उत्पन्न करो। मन ही मन कहो, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोगी रहें, सभी का मंगल हो। जब तुम अपने हृदय को निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भर लेते हो, तो तुम एक ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र ऑरा का निर्माण करते हो जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। ईर्ष्या की तरंगे तुम्हारे इस प्रेम के कवच से टकराकर वैसे ही शांत हो जाएंगी जैसे आग पर पानी डालने से वो शांत हो जाती है। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। उपाय 2, अपनी खुशियों का मौन उत्सव। बुद्ध ने दूसरा बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताया। उन्होंने कहा, चित्रक, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलताएं तुम्हारी अपनी साधना का फल है। वे अनमोल हैं। उन्हें हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक किसान अपने सबसे कीमती बीजों को हर किसी को नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें संभाल कर रखता है, वैसे ही अपनी सबसे बड़ी खुशियों और अपनी सबसे बड़ी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखना सीखो। उनका मौन में अपने भीतर आनंद लो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी खुशी साझा ही न करो, पर केवल उन्हीं लोगों के साथ जो तुम्हारे कल्याण मित्र हैं, जो तुम्हारी खुशी से सच में खुश होते हैं। हर राह चलते व्यक्ति के सामने अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना अनावश्यक रूप से ईर्ष्या और नकारात्मकता को आमंत्रित करना है। विनम्रता और मौन सबसे बड़े सुरक्षा कवच है। उपाय 3, आत्मविश्वास और अनासक्ति। अंत में बुद्ध ने सबसे गहरा उपाय बताया। उन्होंने कहा, चित्रक, तुम्हारा डर इसलिए भी है क्योंकि तुम अपने पुत्र और अपनी संपत्ति से बहुत ज्यादा आसक्त हो। तुम अपनी खुशी को पूरी तरह से उन पर निर्भर कर चुके हो, और जब हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर होती है तो हमें हमेशा उन्हें खोने का डर लगा रहता है। आत्मविश्वास का अभ्यास करो। ये मानो कि तुम्हारे भीतर हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति है, और साथ ही अनासक्ति का भी अभ्यास करो। ये समझो कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा खोने का डर कम हो जाता है।
जब तुम्हारा मन भीतर से मजबूत और निर्भय होता है तो तुम्हें किसी बाहरी टीके या ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा अपना आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा ताबीज बन जाता है। दोस्तों, बुद्ध के ये 3 उपाय कितने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हैं। वे हमें किसी अंधविश्वास में नहीं बल्कि आत्म सुधार और आत्मशक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। बुद्ध की इन बातों को सुनकर चित्रक की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि समस्या उसके बेटे को लगी नजर नहीं, बल्कि उसके अपने मन में बैठा डर था। उसने बुद्ध से पूछा, तो भगवान, मेरे पुत्र का ज्वर कैसे ठीक होगा? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पुत्र का शरीर बीमार है, उसे औषधि की जरूरत है। जाओ, नगर के श्रेष्ठ वैद्य को बुलाओ और उसकी चिकित्सा कराओ। पर साथ ही तुम अपने मन की चिकित्सा करो। अपने मन से भय निकालो और उसे प्रेम और विश्वास से भरो। जब तुम्हारी अपनी ऊर्जा शांत और सकारात्मक होगी तो उसका प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर भी पड़ेगा। तुम्हारा शांत मन ही तुम्हारे पुत्र के लिए सबसे बड़ी औषधि का काम करेगा। चित्रक ने बुद्ध को प्रणाम किया और एक नए विश्वास के साथ घर लौटा। उसने अपने मन से नजर लगने के अंधविश्वास को निकाल दिया। उसने वैद्य को बुलाकर अपने पुत्र का इलाज करवाया और साथ ही उसने स्वयं बुद्ध के बताए मैत्री ध्यान का अभ्यास शुरू किया। और चमत्कार हुआ। जैसे जैसे चित्रक का मन शांत और निर्भय होता गया, उसके पुत्र का स्वास्थ्य भी तेजी से सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से खेलने कूदने लगा। चित्रक समझ गया था कि असली नजर बाहर की नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर की नकारात्मक सोच और डर की होती है। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त हो सकती थी। हमें नजर लगने का एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक उत्तर मिल चुका है, पर क्या ये पूरा सत्य है? क्या बुद्ध ने केवल ऊर्जा और मनोविज्ञान की ही बात की थी, या उन्होंने कर्म के सिद्धांत को भी इससे जोड़ा था? क्या हमारे अपने अतीत के कर्म हमें दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं? और क्या नजर लगने का कोई ऐसा भी पहलू है जो आज के विज्ञान की पकड़ से भी परे है? बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा विश्लेषण अभी बाकी है। ये जानने के लिए और इस रहस्य की अंतिम परत को खोलने के लिए आपको हमारे साथ इस महा एपिसोड पर बने रहना होगा। पिछले भाग में उन्होंने हमें समझाया था कि नजर कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि चित्त ऊर्जा का खेल है। उन्होंने सिखाया कि यदि हमारा मन रूपी किला मजबूत है तो किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा रूपी तीर हम पर असर नहीं कर सकता। और इस किले को मजबूत करने के लिए उन्होंने हमें मैत्री ध्यान, मौन उत्सव और आत्मविश्वास के 3 अचूक उपाय भी बताए थे। ये सुनकर चित्रक का भय तो कम हो गया था और उसने अपने पुत्र का इलाज भी शुरू करवा दिया था। लेकिन क्या कहानी यही समाप्त हो जाती है? क्या नजर लगने का रहस्य केवल इतना ही है? अगर केवल हमारा मन ही जिम्मेदार है तो फिर क्यों कभी कभी बहुत सकारात्मक और मजबूत लोगों के साथ भी अचानक बुरा हो जाता है? बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा विश्लेषण अभी बाकी था, जो इस विषय को ऊर्जा और मनोविज्ञान से भी एक कदम आगे कर्म के गहन विज्ञान से जोड़ता है। आज के इस समापन भाग में हम जानेंगे नजर लगने और हमारे कर्मों के बीच क्या गहरा संबंध है, क्यों कुछ लोग दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और अंत में बुद्ध ने इस विषय पर अपना अंतिम निर्णय क्या सुनाया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये इस कहानी का चरमोत्कर्ष है। यह आपके सभी संदेहों को समाप्त कर देगा और आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करेगा जिसे फिर कोई नजर भेद नहीं पाएगी। तो इस अंतिम यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए उस सभा में वापस लौटते हैं जहां चित्रक ने बुद्ध से एक और गहरा प्रश्न पूछा था। बुद्ध की बातों से चित्रक का भय तो शांत हो गया था, पर उसके भीतर का जिज्ञासु मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध के बताए अनुसार वैद्य को बुलवा लिया था और पुत्र की चिकित्सा शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद जब उसे अवसर मिला तो वो पुनः बुद्ध के पास गया
इस बार वो अकेला था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी बातों से मेरे मन का भय दूर हो गया है और मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। मैं ये समझ गया हूं कि मुझे अपने मन को मजबूत बनाना है। पर भगवान, मेरे मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है। आप हमेशा कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो क्या नजर लगने की इस घटना में भी मेरे या मेरे पुत्र के कर्मों का कोई हाथ है? क्या हमारे अपने ही कुछ कर्म हमें दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील या कमजोर बना देते हैं? ये एक अत्यंत गहरा और सूक्ष्म प्रश्न था। चित्रक अब केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता था। बुद्ध चित्रक की इस प्रज्ञा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, चित्रक, तुमने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। तुमने रहस्य के अंतिम द्वार पर दस्तक दी है। ये सत्य है कि मन का किला मजबूत होना चाहिए, पर यह भी उतना ही सत्य है कि उस किले की दीवारों में दरारें क्यों पड़ती हैं। ये भी जानना आवश्यक है। और उन दरारों का निर्माण हमारे अपने ही अकुशल कर्म करते हैं। और फिर बुद्ध ने नजर लगने या किसी भी बाहरी नकारात्मक प्रभाव के पीछे काम करने वाले कर्म के अदृश्य नियम को उजागर किया। बुद्ध ने कहा, चित्रक, हर कुशल और पुण्य कर्म जो तुम निस्वार्थ भाव और शुद्ध हृदय से करते हो, वो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पुण्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच बनाता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हो, तो तुम केवल एक अच्छा काम ही नहीं कर रहे होते, तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हो। तुम्हारा आभा मंडल, ऑरा और भी मजबूत और प्रकाशमान हो जाता है। ये पुण्य ऊर्जा का कवच ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब किसी की ईर्ष्या या घृणा की नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुंचती है, तो वो इस सकारात्मक कवच से टकराकर या तो नष्ट हो जाती है या वापस उसी व्यक्ति की ओर लौट जाती है। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, इसके विपरीत, जब तुम कोई अकुशल पाप कर्म करते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम चोरी करते हो, जब तुम किसी को हानि पहुंचाते हो, जब तुम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हो, तो तुम स्वयं ही अपने इस सुरक्षा कवच में छेद कर देते हो। यही छेद, यही दरारें, वे कमजोरियां हैं जहां से दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकती है। तुम्हारा अपना ही पाप कर्म तुम्हें संवेदनशील और असुरक्षित बनाता है। बुद्ध ने चित्रक से कहा, तुम अपने पुत्र से असीम प्रेम करते हो, ये अच्छी बात है, पर तुम्हारी ये आसक्ति तुम्हें उससे जुड़े पुण्य कर्म करने से रोक रही है। तुम उसे दुनिया की नजरों से छिपाने में इतने व्यस्त हो कि तुमने ये नहीं सोचा कि उसके नाम से कुछ दान किया जाए, कुछ भूखे बच्चों को भोजन कराया जाए। जब तुम अपने पुत्र के हाथों से या उसके नाम से पुण्य कर्म करोगे, तो तुम उसके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली कर्म कवच बना दोगे जिसे दुनिया की कोई बुरी नजर भेद नहीं पाएगी। ये सुनकर चित्रक की आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसे समझ आया कि वो अब तक केवल नकारात्मकता से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली उपाय था सकारात्मकता को बनाने का। वो केवल ताले लगा रहा था, जबकि जरूरत किले को ही मजबूत करने की थी। दोस्तों, ये बुद्ध की कितनी गहरी और शक्तिशाली सीख है। वे कह रहे हैं कि टोटके और ताबीज केवल बाहरी और अस्थायी उपाय हो सकते हैं, पर हमारा अपना अच्छा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा और स्थायी सुरक्षा कवच है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भीतर से एक अजीब सी सुरक्षा और खुशी महसूस होती है? नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा कर्म मेरा कवच। अब हम कहानी के उस अंतिम क्षण में हैं, जहां बुद्ध इस पूरे विषय पर अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। चित्रक ने पूरी तरह से समझ लेने के बाद एक बच्चे की तरह सरलता से पूछा, तो भगवान, अंत में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या नजर लगती है, तो मुझे उसे हाँ कहना चाहिए या ना? बुद्ध मुस्कुराए।
उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, चित्रक, यदि कोई तुमसे ये प्रश्न पूछे तो उसे ये कहानी सुनाना और उसे कहना, हाँ, नजर लगती है, पर केवल उसे जो भीतर से कमजोर है, जो भय में जीता है और जिसके कर्मों का कवच छिद्रों से भरा है। और ना, नजर नहीं लगती उसे जो भीतर से आत्मविश्वास से भरा है, जो मैत्री और करुणा का अभ्यास करता है और जिसके कुशल कर्मों का कवच अभेद्य है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि नजर लगती है या नहीं, सही प्रश्न ये है कि क्या तुम इतने मजबूत हो कि तुम पर किसी की नजर का असर न हो। दूसरे की आंखों में झांकना बंद करो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। दूसरों की ऊर्जा से डरना बंद करो और अपनी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बना लो कि वह दूसरों के लिए भी उपचार का स्रोत बन जाए। बाहरी टोटकों में मत उलझो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन को साधो। यही सबसे बड़ा टोटका है, यही सबसे बड़ा ताबीज है और यही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध का ये उत्तर सुनकर चित्रक पूरी तरह से तृप्त हो गया। उसके मन की सारी शंकाएं, सारे भय हमेशा के लिए मिट गए। उसे नजर का रहस्य भी समझ आ गया था और उससे बचने का स्थायी मार्ग भी मिल गया था। चित्रक ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने मन से नजर लगने के डर को हमेशा के लिए निकाल दिया। उसने अपने पुत्र की चिकित्सा पूरी करवाई और वो जल्द ही स्वस्थ हो गया। उसने अपने पुत्र को दुनिया से छिपाने के बजाय उसे अच्छे संस्कार दिए और उसे भी करुणा और दान का महत्व सिखाया। उसने नियमित रूप से अपने और अपने परिवार के नाम से गरीबों को भोजन कराना, बीमारों की सेवा करना और बौद्ध संघ को दान देना शुरू किया और परिणाम अद्भुत थे। उसका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती और उसका पुत्र बड़ा होकर न केवल एक सफल बल्कि एक अत्यंत दयालु और गुणी व्यक्ति बना। चित्रक ने जान लिया था कि सबसे अच्छी बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे अपने ही अच्छे कर्म होते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर आपको नजर लगने का डर है तो आज से ये 5 काम करना शुरू कर दें। बुद्ध के अनुसार, 1, अपने मन से इस डर को निकाले, समझे कि ये ऊर्जा का खेल है और नियंत्रण आपके हाथ में है। 2, मैत्री ध्यान का अभ्यास करें, रोजाना सबके प्रति प्रेम और शुभकामना का भाव भेजे। ये आपकी ऑरा को मजबूत करेगा। 3, अपनी खुशियों का ढिंढोरा न पीटे, विनम्रता और मौन सबसे बड़े रक्षक है। 4, पुण्य कर्म करे, दान, सेवा, करुणा, अपने कर्म के कवच को मजबूत करें। 5, आत्मविश्वास रखें, ये जाने कि आपके भीतर हर नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति है। अगर आप ये करते हैं तो आपको किसी काले टीके या नींबू मिर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना चरित्र ही आपका सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी ये लंबी और गहरी यात्रा अपने समापन पर है। हमने एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत की थी, क्या नजर लगती है? और बुद्ध की प्रज्ञा ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। उन्होंने हमें मनोविज्ञान के, ऊर्जा के और अंत में कर्म के गहरे रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने हमें सिखाया कि समस्याओं की जड़ और उनका समाधान दोनों हमारे ही भीतर है। वे हमें डराते नहीं, वे हमें जगाते हैं। वे हमें भाग्य का गुलाम नहीं, कर्म का स्वामी बनाते हैं। यही बुद्ध के मार्ग की सुंदरता है। अगर बुद्ध की ये गहरी और रहस्य खोलने वाली कहानी ने आपके मन के किसी भी कोने को आलोकित किया हो, तो इस महा एपिसोड पर की गई हमारी मेहनत को अपना स्नेह देते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस पूरी कहानी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा और क्या आप आज से अपने कर्म के कवच को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, इस संपूर्ण और जीवन बदलने वाले ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को और इस पूरी श्रृंखला को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो किसी अनजाने भय या अंधविश्वास में जी रहा है।
और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, शोधपूर्ण और आत्मरूपांतरणकारी यात्राओं में हमारे सहयात्री बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते बस इतना ही, दूसरों की नजरों से डरने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। अपनी नजर को, अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और करुणामय बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। जब आपकी अपनी नजर साफ होगी तो आपको किसी की बुरी नजर का भय नहीं रहेगा। इस अविस्मरणीय और गहन ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन शुभ कर्मों के प्रकाश से सदैव प्रकाशित रहे। भवतु सब मंगल, सभी का मंगल हो। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर उन अदृश्य भयों और अंधविश्वासों की परतों को हटाने का प्रयास करते हैं जो सदियों से मानव मन पर कब्जा किए हुए हैं। आज हम एक ऐसे विषय की अंधेरी और रहस्यमयी गलियों में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक अनजाना सा डर पैदा हो जाता है। ये विषय है जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू और उनसे बचने के लिए पहने जाने वाले ताबीज और धागे। क्या सच में कोई व्यक्ति हजारों मील दूर बैठकर कुछ मंत्रों और क्रियाओं से किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है? क्या किसी की नकारात्मक ऊर्जा, किसी की भेजी हुई बुरी हवा एक खुशहाल घर को नर्क बना सकती है? और क्या ये धागे, ये ताबीज, ये गंडे हमें उन अदृश्य शक्तियों से बचाने की ताकत रखते हैं? ये एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसकर लाखों लोग अपना पैसा, अपनी शांति और कभी कभी तो अपनी जान तक गवा देते हैं। डर और अंधविश्वास का ये व्यापार आज भी फल फूल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जब तंत्र मंत्र और ऐसी क्रियाएं अपने चरम पर थी, तब उस युग के सबसे बड़े महाज्ञानी, मन और ऊर्जा के सबसे बड़े वैज्ञानिक महात्मा गौतम बुद्ध ने इस विषय पर क्या कहा था? क्या वे इन शक्तियों को मानते थे? क्या उन्होंने इनका खंडन किया, या उन्होंने कोई ऐसा तीसरा, ऐसा गहरा और वैज्ञानिक रहस्य उजागर किया जिसे समझ लेने के बाद दुनिया की कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू आप पर असर ही नहीं कर सकता? आज की हमारी ये प्रस्तुति एक महा एपिसोड की शुरुआत है। ये एक परत दर परत खुलने वाली, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली और अंत में आपको पूरी तरह से निर्भय बना देने वाली यात्रा होने वाली है। मेरी आपसे एक ही विनती है, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस महा एपिसोड को अधूरा मत छोड़िएगा। इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना सकता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। अगर आप भी इस परम रहस्य को जानने और हर प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए तैयार हैं, तो अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करें। इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। यह आपका पहला कदम होगा अंधकार से प्रकाश की ओर। और अगर आपने अब तक हमारे इस ज्ञान यात्रा के परिवार की सदस्यता नहीं ली है, तो अभी ले लें और घंटी के चिन्ह को दबा दें, ताकि आप इस महागाथा का कोई भी हिस्सा चूक न जाए। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जहां तंत्र और ध्यान का सबसे बड़ा टकराव होने वाला था। ये उस समय की बात है जब भारत की भूमि पर ज्ञान और अज्ञान दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। एक ओर बुद्ध, महावीर जैसे आत्मज्ञानी सत्य का मार्ग दिखा रहे थे, तो दूसरी ओर समाज के कोने कोने में अंधविश्वास और भय का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गांव गांव में तांत्रिकों, ओझाओं और कापालिकों का बोलबाला था। वे दावा करते थे कि वे किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अगर किसी का व्यापार नहीं चलता तो उसे लगता था किसी ने बंधन कर दिया है। अगर घर में कोई बीमार पड़ता तो लोगों को लगता था किसी ने मूठ मार दी है। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता तो उन्हें लगता था किसी ने वशीकरण कर दिया है। लोग अपनी समस्याओं का तार्किक और व्यावहारिक समाधान खोजने के बजाय इन तांत्रिकों की शरण में जाते थे, और ये तांत्रिक उनके भय का फायदा उठाकर उनसे मनमाना धन ऐंठते थे। वे उन्हें डराते थे
उन्हें महंगे महंगे यज्ञ, बलिया और ताबीज खरीदने पर मजबूर करते थे। ये भय का एक ऐसा साम्राज्य था जहां तर्क और विवेक की कोई जगह नहीं थी। लोगों का अपने कर्मों से ज्यादा दूसरों की क्रियाओं पर विश्वास था। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी की डोर उनके हाथ में नहीं बल्कि किसी तांत्रिक के हाथ में है। उसी दौर में गौतम बुद्ध गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर लोगों को कर्म के सिद्धांत का उपदेश दे रहे थे। वे सिखा रहे थे, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, किसी और की क्रिया का नहीं। बुद्ध की ये शिक्षा उन तांत्रिकों और भय के सौदागरों के साम्राज्य पर सीधी चोट थी। जाहिर है ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी जिनकी दुकानें इसी डर के सहारे चल रही थी। वे बुद्ध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे थे। वे मौके की तलाश में थे कि कैसे बुद्ध को झूठा और उनकी शिक्षाओं को गलत साबित किया जाए, और वो मौका उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। कहानी का मंच तैयार हो रहा था एक ऐसे टकराव के लिए जहां एक ओर थी सदियों पुरानी तांत्रिक शक्तियां और दूसरी ओर था एक आत्मज्ञानी का असीम मौन और करुणा। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज भी हमारे समाज में ये डर मौजूद नहीं है? क्या आज भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान ज्योतिषियों और तांत्रिकों में नहीं ढूंढते? आपको क्या लगता है, इन शक्तियों में कितनी सच्चाई है और कितना अंधविश्वास? नीचे टिप्पणी में पूरी ईमानदारी से अपनी राय लिखिए। चलिए देखते हैं कि आज 2500 साल बाद भी हम इस भय से कितना मुक्त हो पाए हैं, और इस टकराव का क्या परिणाम होता है। ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। मगध में उन दिनों एक बहुत ही शक्तिशाली और खूंखार तांत्रिक रहता था जिसका नाम था काल भैरव। कहा जाता था कि काल भैरव ने श्मशानों में साधना करके भयानक सिद्धियां प्राप्त की हैं। वो केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण से किसी को भी बीमार कर सकता था या पागल कर सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे भय खाते थे। जब काल भैरव ने सुना कि बुद्ध उसकी तांत्रिक शक्तियों को केवल मन का भ्रम और कर्म का खेल बता रहे हैं, तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने बुद्ध को पूरी सभा के सामने नीचा दिखाने और अपनी शक्तियों का लोहा मनवाने का फैसला किया। एक दिन जब बुद्ध सम्राट बिंबिसार के राज दरबार में धर्म चर्चा कर रहे थे, तो काल भैरव अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां आ धमका। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान और आंखों में अहंकार की ज्वाला थी। उसने दरबार में खड़े होकर बुद्ध को सीधे संबोधित करते हुए कहा, हे श्रमण गौतम, मैंने सुना है तुम घूम घूम कर लोगों से कहते हो कि कोई बाहरी शक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकती, सब कुछ कर्मों का ही फल है। तुम मेरी सदियों पुरानी तंत्र विद्या को अंधविश्वास कहकर उसका अपमान करते हो। उसने अपनी उंगली से बुद्ध की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस खोखले दर्शन को चुनौती देता हूं। मैं काल भैरव इसी राज दरबार में सबके सामने तुम पर अपनी सबसे शक्तिशाली मारण क्रिया का प्रयोग करूंगा। मेरे मंत्र तुम्हारी शांति को भंग कर देंगे, तुम्हारे शरीर को पीड़ा से भर देंगे और तुम्हारे मन को विक्षिप्त कर देंगे। अगर तुम्हारी शिक्षाओं में सत्य है, अगर तुम्हारा कर्म का सिद्धांत इतना ही शक्तिशाली है, तो वो मेरे तंत्र के आगे तुम्हारी रक्षा करके दिखाए। और अगर तुम इस क्रिया से बच गए तो मैं अपनी विद्या को झूठा मानकर तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और अगर नहीं बच पाए तो तुम्हें और तुम्हारे शिष्यों को मगध छोड़कर जाना होगा। क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ये सुनकर पूरा राज दरबार सन्न रह गया। ये एक भयानक चुनौती थी। सम्राट बिंबिसार भी चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि काल भैरव कोई साधारण ओझा नहीं है। उसकी शक्तियों की कहानियां पूरे मगध में प्रसिद्ध थी। सबकी नजरें बुद्ध पर थी। क्या वे इस सीधी चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वे अपनी जान को दांव पर लगाएंगे? बुद्ध के चेहरे पर न कोई भय था, न कोई क्रोध। उनके होठों पर वही शांत, करुणामय मुस्कान थी। उन्होंने काल भैरव की ओर देखा और अत्यंत शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, काल भैरव,
तथागत किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, पर यदि तुम्हारे इस प्रयोग से लोगों का भ्रम दूर हो सकता है और सत्य प्रकट हो सकता है, तो मैं तैयार हूं। तुम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। बुद्ध का यह शांत आत्मविश्वास देखकर कालभैरव भी एक पल के लिए चकित रह गया, पर फिर उसका अहंकार और भड़क उठा। उसने सोचा, ये श्रमण मेरे क्रोध की अग्नि को नहीं जानता। दोस्तों, कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ है तंत्र की विनाशकारी शक्ति और दूसरी तरफ है ध्यान की असीम शांति। आपको क्या लगता है, इस महासंग्राम में किसकी विजय होगी? इस अभूतपूर्व घटना के साक्षी बनने के लिए वीडियो पर बने रहें। और अगर बुद्ध का ये निर्भय आत्मविश्वास आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले दिन राज दरबार के बाहर एक विशाल मैदान में इस अभूतपूर्व घटना को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ओर कालभैरव ने अपनी वेदी सजाई, चारों ओर खोपड़ियां, हड्डियां और अजीबोगरीब वस्तुएं रखी हुई थी। उसने एक भयानक अग्नि प्रज्वलित की। दूसरी ओर कुछ दूरी पर बुद्ध बस एक साधारण से कुशासन पर पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी स्वाभाविक ध्यान मुद्रा में आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। कालभैरव ने अपना भयावह अनुष्ठान शुरू किया। उसने जोर जोर से विकृत और डरावने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी घृणा और नकारात्मकता थी कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने अग्नि में विचित्र वस्तुएं फेंकनी शुरू की, जिससे वातावरण में एक काली और दुर्गंधयुक्त धुंध छा गई। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को एकाग्र करके एक विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण किया और उसे बुद्ध की ओर प्रक्षेपित किया। लोगों ने देखा कि जैसे ही वो नकारात्मक ऊर्जा बुद्ध की ओर बढ़ती, वो उनके शरीर से कुछ फुट पहले ही ऐसे शांत हो जाती, जैसे कोई तूफानी लहर एक विशाल शांत चट्टान से टकराकर शांत हो जाती है। कालभैरव ने अपने प्रयास और तेज कर दिए। उसने ऐसी माया रची कि लोगों को बुद्ध के चारों ओर भयानक राक्षस, जलती हुई लाशें और डरावने दृश्य दिखाई देने लगे। भीड़ में भगदड़ मचने लगी। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, पर बुद्ध अपनी ध्यान मुद्रा में अविचल बैठे रहे। उनकी शांत सांसें वैसे ही चलती रहीं। उनके चेहरे की शांति और भी गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ उनके आसपास हो ही नहीं रहा, किसी और ही लोक में घटित हो रहा है। घंटे बीत गए, सुबह से दोपहर हो गई। कालभैरव मंत्र पढ़ते पढ़ते थक गया। उसका गला सूख गया, पसीने से वो तरबतर हो गया। उसने अपनी सारी सिद्धियों, सारी शक्तियों का प्रयोग कर डाला, पर बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रत्ती भर भी नहीं। अंत में कालभैरव अपनी पूरी शक्ति खोकर, निराश और हताश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी शक्तियां आज तक कभी विफल नहीं हुई थी। जब मैदान में पूरी शांति छा गई, तब बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई विजय का भाव था, न कोई अहंकार। उनकी आंखों में उस थकेहारे, पराजित तांत्रिक के लिए केवल असीम करुणा थी। दोस्तों, क्या हुआ था उस दिन? क्या बुद्ध ने अपनी किसी बड़ी सिद्धि से कालभैरव की शक्तियों को काट दिया था? क्या ये दो शक्तियों का टकराव था जिसमें बुद्ध की शक्ति ज्यादा निकली? नहीं, बुद्ध ने जो किया वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म था। और वही रहस्य है जो हमें हर जादू टोने और नकारात्मक शक्ति से बचा सकता है। ये रहस्य क्या है, ये जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, बुद्ध ने ऐसा क्या किया होगा कि उन पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं हुआ? अपनी कल्पना, अपनी समझ का प्रयोग कीजिए और अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में लिखिए। देखते हैं कौन सत्य के सबसे करीब पहुंचता है। और बुद्ध का अपना उत्तर सुनने के लिए इस महा एपिसोड पर अंत तक बने रहिएगा। बुद्ध अपने आसन से उठे और धीरे धीरे चलकर उस पराजित तांत्रिक कालभैरव के पास गए। कालभैरव ने भय और आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बुद्ध ने उसे सहारा देकर उठाया और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में कहा,
काल भैरव, तुम थक गए हो, थोड़ा जल पियो और शांत हो जाओ। बुद्ध की इस करुणा ने काल भैरव के भीतर के क्रोध और अहंकार को एक पल में पिघला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, ये कैसे हुआ? मेरी शक्तियां विफल कैसे हो गई? आपने कौन सी बड़ी सिद्धि का प्रयोग किया? कृपा करके मुझे ये रहस्य बताइए। तब बुद्ध ने वो परम सत्य उजागर किया जो जादू टोने और ताबीज के विश्वास को जड़ से हिला देता है। बुद्ध ने कहा, काल भैरव, मैंने तुम्हारी किसी भी शक्ति को न तो रोका न ही काटा। मैंने कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। काल भैरव ने हैरान होकर कहा, तो फिर? बुद्ध ने समझाया, काल भैरव, तुम अपनी नकारात्मक ऊर्जा के तीर मुझ पर फेंक रहे थे, पर उन तीरों को मेरे तक पहुंचने के लिए कोई आधार ही नहीं मिला, कोई लक्ष्य ही नहीं मिला। जैसे एक खाली दीवार पर कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, जैसे एक चिकने पत्थर पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही एक ऐसे मन पर जो शून्य है, जो अनासक्त है, जो मैं और मेरे के भाव से मुक्त है, किसी भी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुम्हारी घृणा को मेरे भीतर टिकने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, क्योंकि मेरे भीतर घृणा है ही नहीं। तुम्हारी भेजी हुई पीड़ा को अनुभव करने वाला कोई मैं मेरे भीतर मौजूद ही नहीं था। यह सुनकर काल भैरव और भी भ्रमित हो गया। ये दर्शन बहुत गहरा था। तब बुद्ध ने उसे और सरल भाषा में कर्म के सिद्धांत के माध्यम से समझाया। इसे ऐसे समझो, काल भैरव, मेरे चारों ओर मेरे अपने ही कुशल और पुण्य कर्मों का एक अभेद्य कवच है। ये कवच मेरी करुणा से, मेरी मैत्री से, मेरे शील से और मेरे अनगिनत जन्मों के निस्वार्थ कर्मों से बना है। तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा जब इस सकारात्मक कवच से टकराई तो वो स्वयं ही शांत हो गई, जैसे अंधेरा प्रकाश के संपर्क में आते ही विलीन हो जाता है। किसी भी जादू टोने या तांत्रिक क्रिया को सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, भेजने वाले की तीव्र नकारात्मकता और ग्रहण करने वाले के भीतर उस नकारात्मकता से जुड़ने के लिए कोई कड़ी, कोई कमजोरी, कोई भय या कोई अपना ही अकुशल कर्म। जब ग्रहण करने वाले का अपना कर्म कवच मजबूत होता है और उसका मन भय और मैं के भाव से शून्य होता है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, बुद्ध का ये उत्तर कितना गहरा और वैज्ञानिक है। वे कह रहे हैं कि असली सुरक्षा किसी बाहरी ताबीज या धागे में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों और हमारे अपने ही मन की अवस्था में है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। बुद्ध ने काल भैरव को ताबीज और गंडों का भी रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि वे काम करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उस साधारण व्यक्ति के लिए क्या उपाय बताया जो बुद्ध की तरह मन को शून्य नहीं कर सकता। एक आम आदमी इन नकारात्मक शक्तियों से अपनी रक्षा कैसे करे, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले और अंतिम भाग में। पिछले भाग में हम कहानी को एक ऐसे अद्भुत मोड़ पर छोड़कर आए थे जहां तंत्र की सारी विनाशकारी शक्तियां बुद्ध की असीम शांति के सामने विफल हो गई थी। काल भैरव, मगध का सबसे खूंखार तांत्रिक, थकहार कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा था, और तब बुद्ध ने उस परम रहस्य को उजागर किया था। उन्होंने बताया कि उन पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके अपने ही कुशल कर्मों का एक अभेद्य कवच उनके चारों ओर था, और उनका मन मैं और मेरे के भाव से शून्य था। यह सुनकर काल भैरव का अहंकार तो टूट गया, पर उसके मन में, और शायद आपके मन में भी, कुछ नए और बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न उठ खड़े हुए। अगर कर्म का कवच ही असली सुरक्षा है, तो फिर ये ताबीज, धागे और गंडे जो लोग पहनते हैं, क्या वे पूरी तरह से व्यर्थ हैं? क्या वे काम करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे? एक आम आदमी जो बुद्ध की तरह मन को शून्य नहीं कर सकता, जो भय और चिंताओं से घिरा है, वो इन अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से अपनी रक्षा कैसे करे? और अंत में बुद्ध ने उस पराजित तांत्रिक काल भैरव का क्या किया? आज के इस समापन भाग में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।
हम जानेंगे कि बुद्ध ने अंधविश्वास और सच्ची आत्मरक्षा के बीच की महीन रेखा को कैसे स्पष्ट किया। ये इस कहानी का चरमोत्कर्ष है। यह आपको हर प्रकार के बाहरी और भीतरी भय से मुक्त करने का मार्ग दिखाएगा। तो इस अंतिम यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस परम रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को एक लाइक करें और नीचे टिप्पणी में लिखें मेरा कर्म, मेरी सुरक्षा। तो चलिए उस ऐतिहासिक सभा में वापस लौटते हैं, जहां कालभैरव ने बुद्ध से ताबीज का रहस्य पूछा। कालभैरव ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं आपकी बात तो समझ गया कि कर्म का कवच ही असली सुरक्षा है, पर फिर मैं और मेरे जैसे अन्य तांत्रिक जो लोगों को रक्षा के लिए ताबीज और मंत्रों से अभिमंत्रित धागे देते हैं, और अक्सर लोगों को उनसे लाभ ही होता है, उनकी पीड़ा कम हो जाती है। वो कैसे होता है? क्या वह सब केवल एक धोखा है, एक छलावा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा था। बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ढंग से दिया। उन्होंने कहा, कालभैरव, तुम्हारे ताबीज और धागे काम करते भी हैं और नहीं भी करते। कालभैरव और भी भ्रमित हो गया। भगवान, ये कैसी पहेली है? बुद्ध ने समझाया, इसे ऐसे समझो, वो ताबीज या धागा जो तुम किसी को देते हो, वो स्वयं में केवल एक निर्जीव वस्तु है, एक धातु का टुकड़ा या एक सूत का धागा। उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब कोई डरा हुआ, भयभीत व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और तुम उसे अपनी पूरी प्रतिष्ठा और विश्वास के साथ वो ताबीज देते हो और कहते हो कि इसे पहन लो, अब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती, तो तुम असल में उस वस्तु को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के मन को एक बहुत ही शक्तिशाली सुझाव दे रहे हो। उस व्यक्ति का विश्वास ही उस निर्जीव वस्तु में प्राण फूंक देता है। उसका ये गहरा विश्वास कि अब मैं सुरक्षित हूं, उसके अपने ही अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है। उसका भय कम हो जाता है, और जब भय कम होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसका अपना ही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच उसके चारों ओर एक अस्थायी ऊर्जा कवच का निर्माण कर देती है। उसे जो लाभ होता है वो उस ताबीज की शक्ति से नहीं, बल्कि उसके अपने ही विश्वास की शक्ति से होता है। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए मैंने कहा कि वे काम करते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक सहारा देते हैं। पर मैंने ये भी कहा कि वे काम नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी कोई स्थायी या वास्तविक शक्ति नहीं है। उनकी शक्ति उधार की है, पहनने वाले के विश्वास पर आधारित। जिस दिन उस व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाएगा या किसी बड़ी नकारात्मक घटना के सामने उसका विश्वास टूट जाएगा, उसी दिन वो ताबीज एक साधारण शक्तिहीन वस्तु बनकर रह जाएगा। ये सुनकर कालभैरव और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। बुद्ध ने एक ही वाक्य में आस्था और मनोविज्ञान के पूरे विज्ञान को समझा दिया था। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। वे कह रहे हैं कि असली जादूगर बाहर नहीं, हमारा अपना ही मन है, हमारा अपना ही विश्वास है। क्या आप बुद्ध के इस विश्लेषण से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि ताबीज और ऐसी अन्य वस्तुओं की शक्ति हमारे अपने विश्वास में ही निहित होती है? नीचे टिप्पणी में अपनी राय जरूर साझा करें। ये एक बहुत ही रोचक चर्चा है। अब कालभैरव ने वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो हम सबके मन में है। भगवान, मैं आपकी बात समझ गया, पर मैं या कोई भी साधारण गृहस्थ जो आपकी तरह मन को शून्य नहीं कर सकता, जो अभी भी भय, क्रोध और चिंताओं से घिरा है, वो अपनी रक्षा कैसे करे? क्या उसके लिए कोई सरल पर अचूक उपाय है? तब बुद्ध ने उस एक परम उपाय को उजागर किया जो हर साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ है और जो हर ताबीज, हर मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा, कालभैरव, उस उपाय का नाम है शील। शील का अर्थ है नैतिक आचरण, सदाचार का जीवन जीना। बुद्ध ने समझाया, जब तुम जानबूझकर किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन या कर्म से हानि नहीं पहुंचाते, तो तुम ब्रह्मांड में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो जो कहती है, मैं किसी का बुरा नहीं करता,
इसलिए कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और कर्मिक सत्य है। शील का पालन करना अपने चारों ओर एक अभेद्य किले का निर्माण करने जैसा है। जब तुम 5 शीलों का पालन करते हो तो तुम उन सभी कमजोरियों और दरारों को भर देते हो जहां से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। बुद्ध ने उन 5 शीलों को एक नए दृष्टिकोण से समझाया। 1. जब तुम हिंसा का त्याग करते हो तो तुम्हारे मन से क्रूरता और क्रोध का विष निकल जाता है। एक शांत और करुणामय मन पर कोई हिंसक ऊर्जा प्रभाव नहीं डाल सकती। 2. जब तुम चोरी का त्याग करते हो तो तुम्हारे मन से लोभ और बेईमानी की गंदगी साफ हो जाती है। एक ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति के पास नकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। 3. जब तुम व्यभिचार का त्याग करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के भटकाव से बचाते हो। एक संयमित व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित और शक्तिशाली होती है। 4. जब तुम झूठ का त्याग करते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति आ जाती है। एक सच्चा और पारदर्शी मन किसी भी धोखे या षड्यंत्र से भयभीत नहीं होता। 5. जब तुम नशे का त्याग करते हो तो तुम अपनी जागरूकता और विवेक को बनाए रखते हो। एक जागरूक मन किसी भी बाहरी प्रभाव का आसानी से शिकार नहीं बनता। बुद्ध ने अपनी बात का सार बताते हुए कहा, काल भैरव, किसी भी जादू टोने को सफल होने के लिए तुम्हारे भीतर भय, अपराध बोध या किसी प्रकार की कमजोरी का होना आवश्यक है। पर जब तुम शील का जीवन जीते हो तो तुम्हारा अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष होता है। तुम्हारे भीतर कोई अपराध बोध नहीं होता, कोई गहरा भय नहीं होता। तुम एक छोटे बच्चे की तरह निर्दोष और निडर हो जाते हो। और एक ऐसे निर्दोष और नैतिक व्यक्ति पर दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी काला जादू अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तुम्हारा शील ही तुम्हारा सबसे बड़ा ताबीज है, तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। ये सुनकर काल भैरव को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे समझ आया कि सच्ची शक्ति किसी बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि अपने ही आंतरिक चरित्र के निर्माण में है। दोस्तों, यह है बुद्ध का वह एक अचूक उपाय। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, ये एक जीवन शैली है। एक नैतिक और सदाचारी जीवन जीना ही हर नकारात्मकता से बचने का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी उपाय है। अगर बुद्ध का ये सरल पर गहरा समाधान आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी अंधविश्वास के बजाय आत्म सुधार के इस मार्ग को अपना सके। उस दिन, उस ऐतिहासिक सभा के बाद मगध का इतिहास बदल गया। काल भैरव, वो खूंखार तांत्रिक जिसने बुद्ध को चुनौती दी थी, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज आपने मेरे अहंकार को ही नहीं, मेरे अज्ञान को भी नष्ट कर दिया है। आपने मुझे सच्ची शक्ति का मार्ग दिखाया है। कृपा करके मुझे अपनी शरण मिले। बुद्ध ने उसे अपनी करुणा में स्वीकार किया। काल भैरव ने अपनी तंत्र विद्या का, अपनी सिद्धियों का और अपनी भयानक प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया। वो एक साधारण भिक्षु बन गया और अपना शेष जीवन बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने और ध्यान द्वारा अपने मन को शुद्ध करने में लगा दिया। वही व्यक्ति जो कभी भय और विनाश का प्रतीक था, अब शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध का मार्ग कितना शक्तिशाली है। ये सबसे कठोर हृदयों को भी रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी ये महागाथा, ये महा एपिसोड अपने समापन पर है। इस लंबी और गहरी यात्रा में हमने क्या सीखा? आइए इसके सार को कुछ बिंदुओं में समेटते हैं। 1. तथाकथित काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर तभी होता है जब हमारा अपना मन भयभीत और कमजोर हो और हमारे अपने कर्मों का कवच छिद्रों से भरा हो। 2. ताबीज और धागे जैसी बाहरी वस्तुएं केवल हमारे विश्वास की शक्ति के कारण एक अस्थायी मनोवैज्ञानिक सहारा दे सकती है। उनमें अपनी कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। 3. नकारात्मक शक्तियों से बचने का सबसे बड़ा और स्थायी उपाय है अपने ही कर्म के कवच को मजबूत करना। 4. और कर्म के कवच को मजबूत करने का सबसे सरल
और अचूक मार्ग है शील का पालन करना। एक नैतिक, सदाचारी और निर्दोष जीवन जीना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 5. अंतः जब मन ध्यान द्वारा शून्य और अनासक्त हो जाता है तो व्यक्ति हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो क्या जादू टोना सच है? बुद्ध का अंतिम उत्तर है, वो उनके लिए सच है जो उस पर विश्वास करते हैं और जो भीतर से कमजोर है, पर वो उनके लिए पूरी तरह मिथ्या है जिनका कर्म शुद्ध है और जिनका मन सधा हुआ है। अगर बुद्ध की ये गहरी और भयमुक्त करने वाली गाथा ने आपके मन के किसी भी अंधविश्वास को तोड़ा हो और आपको एक नई आंतरिक शक्ति का एहसास कराया हो, तो इस महा एपिसोड पर की गई हमारी मेहनत को अपना असीम स्नेह देते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे टिप्पणी करके हमें बताइए कि इस पूरी कहानी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा और क्या आप आज से अपने शील रूपी ताबीज को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, इस संपूर्ण और जीवन बदलने वाले ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को और इस पूरी श्रृंखला को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो किसी अनजाने भय या अंधविश्वास में जी रहा है। ये आपके द्वारा किया गया एक महान अभय दान होगा। और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, शोधपूर्ण और आत्मरूपांतरणकारी यात्राओं में हमारे सहयात्री बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सदस्यता लेना और उस घंटी वाले चिन्ह को दबाना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते बस इतना ही, बाहरी धागों और ताबीजों में अपनी सुरक्षा मत ढूंढिए। अपने चरित्र को, अपने शील को, अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा ताबीज बन जाए। आपकी सुरक्षा बाहर नहीं, आपके भीतर है। इस अविस्मरणीय और गहन ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन शुभ कर्मों के प्रकाश से सदैव प्रकाशित और सुरक्षित रहे। सभी का मंगल हो। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक सहयात्रियों, और हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन अनसुलझे, गहरे और रहस्यमयी सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो सदियों से हर इंसान के मन को आंदोलित करते रहे हैं। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा विषय जो विश्वास और तर्क, नियति और कर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिकता के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है। आज का हमारा प्रश्न है, क्या हमारे हाथों की ये लकीरें, ये रेखाएं सच में हमारा भविष्य बताती हैं? क्या हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारा जीवन, हमारी मृत्यु सब कुछ पहले से ही इन रेखाओं में अंकित है? और सबसे बड़ा सवाल, इस विषय पर उस महाज्ञानी, उस परम सत्य के खोजी तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? क्या वे हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करते थे या उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया था? मैं आपको वचन देता हूं, आज आप जो जानने वाले हैं वो शायद आपको चौंका देगा। बुद्ध का उत्तर उतना सीधा नहीं है जितना आप सोचते हैं। उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये आपके भाग्य को देखने का, आपके भविष्य को समझने का और आपके अपने जीवन को जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये प्रस्तुति, ये वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि एक गहरा आत्ममंथन होने वाला है। हम एक ऐसी दुर्लभ और लगभग अनसुनी कहानी में गोता लगाएंगे जो सीधे त्रिपिटक के सूत्रों से निकल कर आई है। हम जानेंगे कि जब उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी और हस्तरेखा शास्त्री बुद्ध से मिले तो क्या हुआ था। मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को किसी साधारण वीडियो की तरह जल्दी जल्दी में मत देखिएगा। इसे अपना पूरा समय दीजिए। इसे शांत मन से, पूरे हृदय से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी, ये ज्ञान आपको भाग्य का गुलाम होने से बचाकर अपने भाग्य का निर्माता बनने की शक्ति दे सकता है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन की सभी धारणाओं और पूर्वग्रहों को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख दीजिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जब बुद्ध की प्रज्ञा का सूर्य अपने चरम पर था
और उस ऐतिहासिक भेंट की कहानी में प्रवेश करते हैं। ये उस समय की बात है जब बुद्ध अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे जम्बूद्वीप को आलोकित कर रहे थे। वे जहां भी जाते उनके पीछे पीछे हजारों लोगों का हुजूम चल पड़ता था। राजा और रंक, ज्ञानी और अज्ञानी, सभी अपने जीवन की उलझनों का समाधान पाने के लिए उनकी शरण में आते थे। उसी काल में मगध के विशाल साम्राज्य में एक अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था असित। असित केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषियों और सामुद्रिक शास्त्र यानी हस्तरेखा शास्त्र के महापंडितों में से एक माना जाता था। कहा जाता था कि उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। वो व्यक्ति के चेहरे, उसके शरीर के लक्षणों और विशेष रूप से उसके हाथों की रेखाओं को देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का सटीक वर्णन कर सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उससे परामर्श करने आते थे। उसे अपनी इस विद्या पर बहुत गर्व था। एक दिन असित ने सुना कि कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। जन्म के समय कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी थी जिनकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। असित के मन में उस बालक को देखने की तीव्र इच्छा जागी। वो ये जानना चाहता था कि क्या ये बालक सच में कोई असाधारण व्यक्ति है। वो अपनी ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रों का ज्ञान लेकर राजमहल पहुंचा। राजा शुद्धोदन ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और नवजात शिशु सिद्धार्थ को उसके सामने लाया। जैसे ही असित ने उस बालक को देखा, वो स्तब्ध रह गया। उस बालक के शरीर पर महापुरुषों के 32 लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित था। फिर उसने उस बालक के कोमल हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी हथेलियों पर बनी रेखाओं को ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वो उन रेखाओं का अध्ययन करता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखों में पहले आश्चर्य, फिर गहरा सम्मान और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस नवजात शिशु को देखकर पहले तो जोर जोर से हंसा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। राजा शुद्धोदन और पूरी राजसभा ये देखकर घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे महात्मन, आप हंस क्यों रहे हैं और फिर रो क्यों रहे हैं? क्या मेरे पुत्र के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट है? क्या उसकी रेखाओं में कोई दोष है? कृपा करके हमें सत्य बताएं। असित ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं राजन, चिंता की कोई बात नहीं है। इस बालक के जीवन में कोई संकट नहीं है। इसकी रेखाएं तो इतनी अद्भुत, इतनी दिव्य है, जैसी मैंने आज तक किसी मनुष्य के हाथ में नहीं देखी। मैं हंसा इसलिए क्योंकि मेरा शास्त्र, मेरी विद्या आज अपने चरम पर पहुंच गई है। ये बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसके सामने केवल दो ही मार्ग है। यदि ये गृहस्थ जीवन में रहा तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी पृथ्वी पर धर्म के साथ शासन करेगा, और यदि इसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया तो ये एक संबुद्ध बनेगा, एक ऐसा परम ज्ञानी जो संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा और जिसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। और इसकी रेखाएं ये निश्चित रूप से बता रही है कि ये दूसरा मार्ग ही चुनेगा। ये निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। ये सुनकर राजा शुद्धोदन तो प्रसन्न हुए, पर उन्होंने फिर पूछा, तो फिर आप रोए क्यों मुनिवर? असित की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने कहा, राजन, मैं अपनी वृद्धावस्था और अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जब ये बालक बड़ा होकर बुद्ध बनेगा और अपने अमृतमय धम्म का उपदेश देगा, तब तक मैं इतना वृद्ध हो चुका होऊंगा कि मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं उस परम ज्ञान को सुनने से, उस मुक्ति के मार्ग को जानने से वंचित रह जाऊंगा। मैं एक बुद्ध के समय में जन्मा, पर उनके दर्शन और उनकी शिक्षाओं का लाभ नहीं उठा सकूंगा। बस इसी बात का दुख है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बुद्ध के जन्म के समय से ही हस्तरेखा शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र जैसी विद्याओं ने उनकी महानता को पहचान लिया था।
इससे ये प्रतीत होता है कि बुद्ध इस विद्या के विरोधी नहीं थे, बल्कि शायद इसे स्वीकार करते थे। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये तो सिक्के का केवल एक पहलू है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। वर्षों बीत गए। राजकुमार सिद्धार्थ, जैसा कि असित ने भविष्यवाणी की थी, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने राजमहल को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। अब वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने लगे। उनकी ख्याति एक ऐसे ज्ञानी के रूप में फैल गई जो किसी ईश्वर या शास्त्र की बात नहीं करता, बल्कि मन के विज्ञान की, कर्म के सिद्धांत की और अपने अनुभव से प्राप्त हुए सत्य की बात करता है। इसी दौरान एक और घटना घटी जो हमें हस्तरेखाओं पर बुद्ध के वास्तविक दृष्टिकोण को समझाती है। बुद्ध एक बार श्रावस्ती में जेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। उस समय श्रावस्ती में एक और बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण ज्योतिषी रहता था। उसका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन भी हस्तरेखा शास्त्र का बड़ा विद्वान था और उसे अपनी विद्या पर अटूट विश्वास था। वो लोगों की हाथ की रेखाओं को देखकर उनकी आजीविका, उनके विवाह, उनकी संतान और उनकी आयु के बारे में बताता था। उग्रसेन के मन में बुद्ध के प्रति बहुत सम्मान था, पर उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि बुद्ध भाग्य और ग्रहों की बात क्यों नहीं करते। वे केवल कर्म और चित्त की शुद्धि की बात क्यों करते हैं। एक दिन अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उग्रसेन बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपके ज्ञान का बहुत आदर करता हूं, पर मेरे मन में एक शंका है। मैं सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हूं। मैं मानता हूं कि मनुष्य के हाथ की रेखाएं उसके जन्म के साथ ही बन जाती है और वे उसके पूरे जीवन का नक्शा होती है। वे उसके संचित कर्मों और उसके भाग्य को दर्शाती है। पर आप कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इन दोनों बातों में से सत्य क्या है? क्या हमारी रेखाएं हमारा भविष्य तय करती है या हमारे कर्म? ये एक सीधा और बहुत ही गहरा प्रश्न था। उस सभा में बैठे सभी लोग, जिनमें भिक्षु और आम जन भी थे, कान लगाकर सुनने लगे। वे सब जानना चाहते थे कि बुद्ध इस प्राचीन विद्या पर क्या कहेंगे। बुद्ध ने उग्रसेन की ओर अपनी शांत और करुणामय दृष्टि से देखा। वे मुस्कुराए। उन्होंने उग्रसेन की विद्या का खंडन नहीं किया। उन्होंने उसे झूठा नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो कहते हो वो आंशिक रूप से सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के शरीर के लक्षण और उसके हाथों की रेखाएं उसके अतीत के कर्मों के कुछ प्रभावों और उसकी वर्तमान प्रवृत्तियों का संकेत दे सकती है। ये सुनकर उग्रसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बुद्ध ने उसकी विद्या को पूरी तरह से नकारा नहीं। पर बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई और यहीं पर रहस्य का सबसे बड़ा पर्दा उठता है। बुद्ध ने कहा, लेकिन ये रेखाएं पत्थर की लकीर नहीं है ब्राह्मण, ये रेत पर खींची गई लकीरों की तरह। उग्रसेन ने आश्चर्य से पूछा, रेत पर खींची गई लकीरें? इसका क्या अर्थ है भगवान? बुद्ध ने समझाया, इसका अर्थ यह है कि जैसे हवा का एक झोंका या पानी की एक लहर रेत पर बनी लकीरों को मिटा सकती है और नई लकीरें बना सकती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का वर्तमान कर्म, उसका पुरुषार्थ और उसके चित्त का रूपांतरण उसके हाथ की रेखाओं के प्रभाव को और उसके तथाकथित लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकता है, उसे एक नई दिशा दे सकता है। यह सुनकर उग्रसेन और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। ये एक क्रांतिकारी विचार था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जहां किसी ज्योतिषी ने कोई भविष्यवाणी की हो, पर आपकी मेहनत और आपके निर्णयों ने उस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया हो या शायद सही साबित कर दिया हो? आपके जो भी अनुभव हो, उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से साझा कीजिए
हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मान लो किसी व्यक्ति के हाथ में अल्पायु की रेखा है। तुम्हारा शास्त्र शायद ये कहेगा कि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, पर यदि वो व्यक्ति मेरी शिक्षाओं को सुनकर हिंसा का त्याग कर देता है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखता है, संयमित जीवन जीता है, ध्यान का अभ्यास करता है और अपने चित्त को निर्मल बना लेता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके इन कुशल और शक्तिशाली कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या उसकी मृत्यु तब भी उसी नियत समय पर होगी? नहीं ब्राह्मण, उसके ये वर्तमान कर्म एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। वे उसके अतीत के अशुभ कर्मों के फल को कमजोर कर देंगे या उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है वो एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जिए। और इसके विपरीत बुद्ध ने कहा, मान लो किसी व्यक्ति के हाथ में राजयोग की एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की रेखाएं हैं, पर वो व्यक्ति आलसी है, क्रोधी है, व्यसनों में लिप्त है और अधर्म के मार्ग पर चलता है। वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता, केवल अपनी रेखाओं के भरोसे बैठा रहता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो सम्राट बन पाएगा? नहीं, उसके वर्तमान के अकुशल कर्म उसकी अच्छी से अच्छी भाग्य रेखाओं को भी धूल में मिला देंगे। हो सकता है वो अपना पूरा जीवन एक दरिद्र और दुखी व्यक्ति की तरह बिताए। बुद्ध का यह विश्लेषण इतना तार्किक, इतना मनोवैज्ञानिक और इतना शक्तिशाली था कि उग्रसेन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे अपनी विद्या की सीमाएं पहली बार दिखाई दी थी। उसे समझ आया कि उसका शास्त्र केवल संभावनाएं बता सकता है, निश्चितता नहीं। अब दोस्तों, एक और गहरा सवाल। अगर बुद्ध की यह बात सच है कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को बदल सकते हैं, तो क्या हम में से अधिकांश लोग अपने वर्तमान क्षण का, अपने आज का सही उपयोग कर रहे हैं, या हम भी अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में ही अपना ये कीमती आज बर्बाद कर रहे हैं? जरा सोचिए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इसे एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। बुद्ध ने उग्रसेन से कहा, हे ब्राह्मण, एक बुद्धिमान किसान केवल बीजों की गुणवत्ता को देखकर ही नहीं बैठ जाता। वो ये नहीं कहता कि बीज तो उत्तम है, अब फसल अपने आप उग जाएगी। नहीं, वो जानता है कि उत्तम बीजों के बावजूद उसे खेत को जोतना पड़ेगा, उसे सींचना पड़ेगा, उसे खरपतवार से बचाना पड़ेगा और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका वर्तमान पुरुषार्थ ही उन उत्तम बीजों को एक लहलहाती फसल में बदलता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे हाथ की रेखाएं तुम्हारे अतीत के कर्मों के बीज हो सकती है, पर तुम्हारा वर्तमान जीवन वो खेत है और तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा चित्त वो किसान है जो ये तय करेगा कि उन बीजों से कांटों की फसल उगेगी या फूलों की। ये सुनकर उग्रसेन का सारा गर्व, सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध का ज्ञान उसके शास्त्रीय ज्ञान से कहीं अधिक ऊंचा, कहीं अधिक गहरा और कहीं अधिक सत्य है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक केवल नक्शे को ही देख रहा था, पर आपने मुझे उस नक्शे को बदलने की कला सिखा दी है। मैं अब लोगों को केवल उनका भाग्य नहीं बताऊंगा, मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि वे अपने कर्मों से अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, इस अद्भुत कहानी से हमें क्या पता चलता है? बुद्ध ने हस्तरेखा शास्त्र को पूरी तरह से नकारा नहीं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारे अतीत के कर्मों का हमारे वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, और शायद उसकी कुछ झलकियां हमारे शरीर और हमारी रेखाओं में भी दिख सकती है। लेकिन उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से और बहुत ही शक्तिशाली ढंग से खारिज कर दिया कि ये भाग्य स्थिर है, कि ये अपरिवर्तनीय है। उनके लिए कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा था, विशेष रूप से वर्तमान क्षण का कर्म। उन्होंने हमें भाग्यवादी, फेटलिस्ट बनने से रोका और हमें कर्मवादी, एक्टिविस्ट
बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमें ज्योतिषियों के पास भागने के बजाय अपने ही भीतर झांकने, अपने ही मन को साधने और अपने ही कर्मों को सुधारने का मार्ग दिखाया। अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बात आती है जिसे समझना जरूरी है। जब बुद्ध कर्म की बात करते हैं तो उनका अर्थ केवल शारीरिक कर्म जैसे मेहनत करना या दान देना ही नहीं होता। बुद्ध के लिए कर्म के 3 स्तर होते हैं। 1 मनसा, मानसिक कर्म यानी हमारे विचार, हमारे इरादे। 2 वाचा, वाचिक कर्म यानी हमारे शब्द, हमारी वाणी। 3 कर्मणा, शारीरिक कर्म यानी हमारे कार्य, हमारा व्यवहार। और इन तीनों में बुद्ध ने सबसे अधिक महत्व मनसा यानी हमारे विचारों और इरादों को दिया है। उन्होंने कहा चेतना ही कर्म है, अर्थात हमारा इरादा ही असली कर्म है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप बिना मन के, बिना किसी अच्छे इरादे के केवल दिखावे के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फल बहुत सीमित होगा। और इसके विपरीत, अगर आपके मन में किसी के प्रति घृणा या हिंसा का कोई विचार उठता है तो भले ही आपने शारीरिक रूप से उसे कोई हानि न पहुंचाई हो, पर आपने अपने लिए एक अकुशल, एक नकारात्मक कर्म का बीज बो दिया है। तो अगर हमें अपने हाथ की रेखाओं को या अपने भाग्य को बदलना है तो हमें सबसे पहले कहाँ काम करना होगा? हमें अपने विचारों पर, अपने इरादों पर काम करना होगा। और यहीं पर बुद्ध की सारी शिक्षाओं का सार आ जाता है। ध्यान, मेडिटेशन और सजगता, माइंडफुलनेस। ध्यान और सजगता ही वे उपकरण हैं, वे तकनीकें हैं जिनसे हम अपने विचारों के प्रवाह को देख सकते हैं, अपने नकारात्मक पैटर्न को पहचान सकते हैं और धीरे धीरे अपने मन को अकुशल से कुशल की ओर, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन के मालिक बनने लगते हैं। आप आवेग में प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। आप क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय जैसी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। और जब आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है, जब आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, तो आपकी वाणी और आपके कर्म अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। और जब आपके वर्तमान के मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म शुद्ध और कुशल हो जाते हैं तो वे एक ऐसी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपके अतीत के बड़े से बड़े अशुभ कर्मों के फल को भी काटने की क्षमता रखती है। यही है बुद्ध का भाग्य बदलने का विज्ञान। ये किसी बाहरी पूजा पाठ या किसी ग्रहस्त्र की शांति पर निर्भर नहीं करता। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है और ये पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। अब एक सवाल फिर से आपके लिए, क्या आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर भागते हैं? ज्योतिषियों के पास, ताबीजों के पास, या आप बुद्ध के बताए इस मार्ग पर चलकर अपने ही भीतर समाधान खोजने का प्रयास करते हैं? आपका जो भी विश्वास हो उसका सम्मान है, पर बुद्ध का मार्ग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अब हम इस चर्चा के और भी गहरे हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं। अगर हाथ की रेखाएं केवल संभावनाएं, तो क्या बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को इस विद्या को सीखने या इसका उपयोग करने की अनुमति दी थी? क्या त्रिपिटक में कहीं भी ऐसा उल्लेख है जहां बुद्ध ने स्वयं किसी की हाथ की रेखाओं को पढ़ा हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इस विद्या पर विश्वास करते हैं तो हमें इसे किस सीमा तक और किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए ताकि ये हमारे लिए एक सहायक बने, न कि एक बाधा? बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत ही संतुलित और मध्यम मार्गी था। वे किसी भी चीज को आंख बंद करके स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए नहीं कहते थे। वे कहते थे, यही पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। अपनी बुद्धि और अपने अनुभव की कसौटी पर हर चीज को परखो। दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सुत्ता में बुद्ध विभिन्न प्रकार की मिथ्या आजीविकाओं की एक लंबी सूची देते हैं जिनसे उनके भिक्षुओं को दूर रहना चाहिए। और आश्चर्यजनक रूप से उस सूची में वे अंग विद्या, भविष्यवाणी करना, निमित्त विद्या, शकुन अपशकुन बताना और ज्योतिष जैसी विद्याओं को भी शामिल करते हैं। इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध ये कह रहे थे कि ये विद्याएं पूरी तरह से झूठी है, बल्कि वे ये कह रहे थे कि एक भिक्षु के लिए, एक आध्यात्मिक साधक के लिए, जिसका एकमात्र लक्ष्य चित्त की शुद्धि और निर्वाण की प्राप्ति है, इन विद्याओं में उलझना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ये उसे उसके मुख्य लक्ष्य से भटका सकता है। एक साधक का काम भविष्य जानना नहीं है, बल्कि भविष्य का निर्माण करने वाले वर्तमान मन को साधना है। पर एक सामान्य गृहस्थ के लिए बुद्ध का दृष्टिकोण थोड़ा अलग और अधिक लचीला था। वे जानते थे कि एक गृहस्थ को अपने जीवन में कई सांसारिक निर्णय लेने पड़ते हैं, पर यहां भी उन्होंने हमेशा ज्योतिष या भाग्य बताने वालों पर निर्भर रहने के बजाय अपने विवेक, अपनी मेहनत और अपने नैतिक आचरण पर भरोसा करने की ही सलाह दी। उन्होंने कहा, नखत्तानी पतिमानेंत अत्थो बाला उपच्चगा, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति केवल नक्षत्रों और शुभ मुहूर्तों की प्रतीक्षा करता रहता है, सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। सफलता तो उसे मिलती है जो अवसर के आने पर अपने पुरुषार्थ से उसे पकड़ लेता है। तो बुद्ध का स्पष्ट संदेश क्या है? संदेश यह है कि आप अपने हाथ की रेखाओं को एक संकेत के रूप में देख सकते हैं, एक रोड मैप के रूप में, जो आपके अतीत के कुछ पैटर्न को दर्शा सकता है। पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आप उस रोड मैप के गुलाम नहीं हैं। आप ड्राइवर हैं। आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। आप जब चाहें अपनी गाड़ी को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति और आपके कुशल कर्म, ये वे शक्तियां हैं जो किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र और किसी भी हाथ की रेखा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर अगली बार कोई ज्योतिषी आपके हाथ की रेखाओं को देखकर कोई नकारात्मक भविष्यवाणी करे, तो निराश या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसे एक चेतावनी के रूप में ले, एक संकेत के रूप में कि शायद आपके अतीत के कुछ अकुशल कर्म फल देने वाले हैं, और फिर बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर अपने वर्तमान के कर्मों को इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली और इतना सकारात्मक बना ले कि वह आने वाली नकारात्मकता को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दे या उसके प्रभाव को बहुत कम कर दे। अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपनी सजगता को बढ़ाएं, मैत्री और करुणा का अभ्यास करें, शील का पालन करें, हिंसा, झूठ, चोरी से बचें और अपने पुरुषार्थ पर अटूट विश्वास रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी रेत पर बनी लकीरें बदलने लगेंगी। आपका जीवन एक नई और बेहतर दिशा में मुड़ने लगेगा, क्योंकि बुद्ध ने हमें यही सिखाया है, तुम भाग्य के निर्माता हो, उसके शिकार नहीं। ये ज्ञान, दोस्तों, हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता, एक अद्भुत शक्ति और एक अद्भुत जिम्मेदारी देता है। अब तक हमने जो भी जाना वो इस विषय की सतह मात्र है। अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित है। क्या बुद्ध ने कभी अपनी स्वयं की हाथ की रेखाओं के बारे में कुछ कहा? उन 32 महापुरुष लक्षणों का क्या रहस्य है जिन्हें देखकर असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी? क्या वे कर्म से बदले जा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें अपने कर्मों को ही सुधारना है तो इसकी शुरुआत कैसे और कहां से करें? वो पहला, सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या है जिसे हम आज अभी से उठा सकते हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा हम उठाएंगे इस कहानी के अगले और भी रोमांचक हिस्से में। अगर ये गहरी चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर ये आपके विश्वासों को एक नई दिशा दे रही है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर अपनी किस्मत या अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ये ज्ञान उनके लिए एक बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। और हाँ, हमें कमेंट्स में ये बताना न भूलें कि बुद्ध के इस दृष्टिकोण पर आपके क्या विचार हैं। क्या आप इससे सहमत हैं या आपके मन में कोई और प्रश्न है? हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। अब तक की हमारी यात्रा ने हमें ये सिखाया है कि बुद्ध ने भाग्य और हस्तरेखा को कैसे कर्म और पुरुषार्थ के अधीन रखा। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि हमारे ही हाथों में गढ़ी जाने वाली एक मूर्ति है। लेकिन अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर कर्म ही सब कुछ है, तो उन महापुरुष लक्षणों का क्या जो बुद्ध के शरीर पर जन्म से ही विद्यमान थे?
वे 32 लक्षण जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि और ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करने पर मजबूर हो गए थे कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक परम बुद्ध। क्या ये लक्षण केवल एक संयोग थे या ये उनके अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का एक दृश्य प्रमाण थे? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें कर्म के सिद्धांत की और भी गहरी परतों में ले जाता है। बुद्ध ने स्वयं इन लक्षणों के बारे में क्या कहा? त्रिपिटक के लक्षण सूत्र में बुद्ध स्वयं अपने भिक्षुओं को इन महापुरुष लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हैं, और जो वे कहते हैं वो अत्यंत अद्भुत है। वे ये नहीं कहते कि ये लक्षण उन्हें किसी दैवयोग से मिले हैं, बल्कि वे हर एक लक्षण को अपने ही अतीत के किसी न किसी विशेष, कुशल और महान कर्म से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए वे बताते हैं, उनके पैरों के तलवों का समतल होना एक महापुरुष लक्षण इस कारण से है क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से बिना डिगे चलने का अभ्यास किया था। उनके हाथों का लंबा होना जो बिना झुके उनके घुटनों को छू सकता था, इस कारण से है क्योंकि उन्होंने हमेशा उदारता, दान और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास किया था। उनकी त्वचा का सुनहरा होना इस कारण से है क्योंकि उन्होंने कभी क्रोध और घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया और हमेशा मैत्री और क्षमा का अभ्यास किया था। ये एक अविश्वसनीय रहस्योद्घाटन है। बुद्ध हमें ये बता रहे हैं कि हमारे शारीरिक लक्षण भी, जिन्हें हम अक्सर केवल आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का परिणाम मानते हैं, वे भी हमारे गहरे कर्मों के पैटर्न से प्रभावित होते हैं। हमारे कर्म न केवल हमारा भविष्य बल्कि हमारे शरीर की संरचना तक को आकार देते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे 32 लक्षण कोई भाग्य नहीं थे जो उन पर थोपे गए थे। वे उनके अपने ही अनंत जन्मों के कुशल कर्मों के परिणाम थे जो उनके शरीर पर एक मोहर की तरह अंकित हो गए थे। वे लक्षण एक तरह से एक संभावना थे, एक पोटेंशियल थे, जो ये दिखा रहे थे कि ये आत्मा इतनी शुद्धि और पुण्य का संचय कर चुकी है कि अब वो महानता के शिखर को छूने के लिए तैयार है। पर उस शिखर को छूने का कर्म, उस बुद्धत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ उन्हें इसी जीवन में स्वयं ही करना पड़ा। अगर वे चाहते तो अपने उन लक्षणों के आधार पर एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का मार्ग भी चुन सकते थे, पर उन्होंने अपनी निर्णय की शक्ति, फ्री विल का प्रयोग करके उससे भी ऊंचा, उससे भी महान मार्ग चुना, बुद्धत्व का मार्ग। ये हमें कर्म के सिद्धांत की एक और गहरी समझ देता है। हमारे अतीत के कर्म हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु देते हैं। वे हमें कुछ प्रवृत्तियां, कुछ संभावनाएं और कुछ परिस्थितियां दे सकते हैं, पर उस प्रारंभिक बिंदु से हमें किस दिशा में जाना है और कितनी दूर तक जाना है, ये पूरी तरह से हमारे वर्तमान कर्म और हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। अब एक और सवाल आपके लिए, क्या आप अपने जीवन में मिले प्रारंभिक बिंदु, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, को लेकर शिकायत करते रहते हैं, या आप बुद्ध की तरह उस प्रारंभिक बिंदु को एक आधार बनाकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हो सकता है आपके हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं ना हो सकता है आपका जन्म बहुत अच्छी परिस्थितियों में न हुआ हो, पर इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप महानता को प्राप्त नहीं कर सकते। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा है जहां लोगों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों से उठकर अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल डाला। और ऐसे भी अनगिनत उदाहरण हैं जहां सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोगों ने अपने आलस्य और अकुशल कर्मों से अपना सब कुछ गंवा दिया। तो बुद्ध की अंतिम और सबसे स्पष्ट शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है कि अपने हाथ की रेखाओं को देखकर या किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सुनकर न तो अत्यधिक उत्साहित हो और न ही निराश। उन्हें केवल एक संकेत माने, एक मौसम की भविष्यवाणी की तरह। अगर भविष्यवाणी है कि धूप खिलेगी, तो भी आपको अपने खेत में काम करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अगर भविष्यवाणी है कि तूफान आएगा, तो आपको निराश होकर बैठने के बजाय अपने घर की खिड़की दरवाजे मजबूत करने का और उस तूफान का सामना करने की तैयारी करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
अंतिम नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में है। लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल, वो प्रैक्टिकल सवाल, इस सब ज्ञान को अपने जीवन में उतारे कैसे? वो पहला कदम क्या है? बुद्ध कहते हैं, पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता इस बात की कि आप इस क्षण में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपका भविष्य कहीं और नहीं बन रहा, वो यहीं, इसी क्षण में आपके विचारों, शब्दों और कर्मों से बन रहा है। तो आज के लिए बस एक छोटा सा अभ्यास, अगले 24 घंटों के लिए बस एक जागरूक दृष्टा बनने का प्रयास करें। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार उठे तो उसे देखें, उसे जज न करें। बस पहचानें कि ये एक नकारात्मक विचार है। जब आप किसी से कुछ कहने वाले हो तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दयालु है? जब आप कोई काम करने वाले हो तो पूछें, इस कर्म का मेरे और दूसरों पर क्या परिणाम होगा? ये छोटा सा जागरूकता का अभ्यास आपके हाथ की रेखाओं को बदलने की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। यह आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर आपके जीवन के ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। और इस यात्रा में आगे क्या होगा? इस जागरूकता से आप अपने किन कर्मों को बदलेंगे और उन बदले हुए कर्मों से आपके जीवन में और आपके भविष्य में क्या चमत्कार घटित होंगे, ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अंतिम और समापन भाग में, जहां हम बुद्ध की शिक्षाओं को एक व्यावहारिक जीवन शैली में बदलने का पूरा नक्शा देखेंगे। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ बने हुए हैं, अगर ये गहरी चर्चा आपके मन के किसी तार को झंकृत कर रही है, तो अपना स्नेह और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं। इस 24 घंटे के जागरूकता के अभ्यास के लिए क्या आप तैयार हैं? आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, अपने भाग्य का लेखक बनने की यात्रा। इस ज्ञान की गहराई को और समझने के लिए और ये जानने के लिए कि बुद्ध ने हमें अपने कर्मों को सुधारने का कौन सा व्यावहारिक मार्ग दिया है, आपको हमारे साथ इस श्रृंखला के अंत तक बने रहना होगा। अगले भाग में हम बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, जो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने कर्मों को रोजमर्रा की जिंदगी में शुद्ध किया जाए, ताकि हमारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाए। हम एक और कहानी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। तो इस रहस्यमयी और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा को अधूरा मत छोड़िएगा। हमने अब तक की यात्रा में देखा कि कैसे बुद्ध ने भाग्य और हस्तरेखा के रहस्य पर से पर्दा उठाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हाथ की रेखाएं पत्थर की लकीरें नहीं, बल्कि रेत पर खींची गई लकीरों की तरह हैं, जिन्हें हमारे वर्तमान कर्म की लहरें बदल सकती है। हमने बुद्ध के शरीर पर मौजूद महापुरुष लक्षणों के पीछे छिपे उनके ही अनंत जन्मों के कुशल कर्मों के रहस्य को भी जाना, और हमने ये संकल्प लिया कि हम 24 घंटे के लिए अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहेंगे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्ञान को क्रिया में बदलने का समय है। जब बुद्ध ने श्रीनाथ, उग्रसेन और पूरी सभा को यह समझा दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है, तो लोगों के मन में एक नया और व्यावहारिक प्रश्न उठा। एक साधारण गृहस्थ ने खड़े होकर पूछा, भगवान, हम आपकी बात का मर्म समझ गए हैं, पर हम साधु या भिक्षु नहीं हैं। हमें संसार में रहना है, परिवार चलाना है, व्यापार करना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कर्मों को कैसे सुधारें? कृपा करके हमें कोई सरल और व्यावहारिक मार्ग बताएं, जिसे हम जैसे सामान्य लोग भी अपना सकें। ये प्रश्न सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी करुणा का भाव आया। वे जानते थे कि परम ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तब बुद्ध ने कहा, हे गृहस्थ, तुम्हारे लिए ही मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग को सरल रूप में समझाया है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने रिश्तों में रहते हुए भी अपने कर्मों को सुधार सकते हो और अपने भाग्य को एक नई दिशा दे सकते हो। मैं तुम्हें 3 मुख्य सूत्र देता हूं।
यदि तुमने इन 3 सूत्रों को अपने जीवन का आधार बना लिया तो तुम्हारे हाथ की रेखाएं चाहे कुछ भी कहती हों, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। और दोस्तों, बुद्ध के बताए ये 3 सूत्र ही इस पूरी चर्चा का सार है। वे व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें हम आज अभी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला सूत्र जो बुद्ध ने दिया वो था, अपनी आजीविका को शुद्ध करो। सम्यक आजीविका। बुद्ध ने कहा, तुम दिन का सबसे अधिक समय अपना काम करते हुए, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए बिताते हो। यदि तुम्हारा काम ही गलत है, यदि तुम्हारी आजीविका ही अधर्म पर आधारित है, तो तुम चाहे कितने भी पूजा पाठ या दान पुण्य कर लो, तुम कभी सच्ची शांति और सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी आजीविका से बचो जो दूसरों को हानि पहुंचाती हो। शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, विष का व्यापार और मादक द्रव्यों का व्यापार, ये 5 प्रकार के व्यापार अधर्म है। केवल व्यापार ही नहीं, अपने काम में भी ईमानदारी बरतो। चोरी मत करो, धोखा मत दो, कम मत तौलो और झूठ बोलकर अपना माल मत बेचो। अधर्म और बेईमानी से कमाया हुआ धन देखने में भले ही आकर्षक लगे, पर वो अपने साथ अशांति, भय और दुर्भाग्य लेकर आता है। वो उस नमकीन पानी की तरह है जिसे पीकर प्यास और बढ़ती है। इसके विपरीत, जब तुम एक ईमानदार, नैतिक और धर्मपूर्ण आजीविका अपनाते हो, जब तुम्हारा काम दूसरों के जीवन में कोई मूल्य जोड़ता है, कोई सेवा करता है, तो तुम जो धन कमाते हो वो अपने साथ आशीर्वाद, संतोष और एक गहरी नींद लेकर आता है। तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ एक सिक्का भी बेईमानी से कमाए हुए 1000 सिक्कों से अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों, बुद्ध का पहला संदेश है, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को जांचें। क्या ये नैतिक है? क्या ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? क्या आप इसमें पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं? अगर नहीं, तो यहीं से बदलाव की शुरुआत करें। दूसरा सूत्र जो बुद्ध ने दिया वो था, अपनी वाणी को साधो। सम्यक वाक। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्मों में तुम्हारी वाणी सबसे शक्तिशाली कर्मों में से एक है। तुम्हारे शब्द दुनिया में स्वर्ग भी बना सकते हैं और नर्क भी। एक कटु शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। यदि तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो 4 प्रकार की बातों से हमेशा बचो। पहला, झूठ बोलने से बचो। सत्य में एक दिव्य शक्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बच जाता है। दूसरा, चुगली और निंदा करने से बचो। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो तो तुम अपने ही मन में नकारात्मकता का जहर घोलते हो। तीसरा, कठोर और अपमानजनक वचन बोलने से बचो। क्रोध में कहे गए शब्द उन तीरों की तरह होते हैं जो कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आते। वे रिश्तों में ऐसे घाव कर देते हैं जो कभी नहीं भरते। और चौथा, व्यर्थ की बकवास और गपशप से बचो। अपनी ऊर्जा को निरर्थक बातों में नष्ट मत करो। बोलो तभी जब वो आवश्यक हो, सत्य हो और प्रेमपूर्ण हो। जब तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाती है तो लोग तुम पर विश्वास करने लगते हैं, तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। तुम्हारी वाणी में एक आकर्षण और एक शक्ति आ जाती है। तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत बन जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसका अपना भाग्य कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से अपनी वाणी के प्रति सजग हो जाएं। बोलने से पहले एक पल के लिए सोचें। यह दूसरा और बहुत ही शक्तिशाली कदम है अपने भाग्य को बदलने का। और तीसरा और अंतिम सूत्र जो बुद्ध ने उस दिन बताया वो था, अपने मन को मैत्री और करुणा से भरो। सम्यक संकल्प। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी आजीविका और तुम्हारी वाणी तो बाहरी कर्म है, पर असली कर्म तो तुम्हारे मन के भीतर, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे इरादों में होता है। यदि तुम्हारा मन ही घृणा, ईर्ष्या और द्वेष से भरा है, तो तुम्हारे बाहरी अच्छे कर्म भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज अपने मन को साधने का अभ्यास करो।
जब भी मन में किसी के प्रति क्रोध या घृणा का भाव उठे तो उसे पहचानो और जानबूझकर प्रयास करके उसके प्रति मैत्री, लविंग काइंडनेस का भाव भेजो। उसके मंगल की कामना करो। जब तुम किसी को खुद से ज्यादा सफल देखो तो ईर्ष्या करने के बजाय उसके प्रति मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय का भाव लाओ। उसकी सफलता पर प्रसन्न हो। और जब तुम किसी को दुख या पीड़ा में देखो तो उससे मुंह फेरने के बजाय उसके प्रति करुणा, कंपैशन का भाव जगाओ। उसकी पीड़ा को महसूस करो और उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करो। मैत्री, मुदिता और करुणा, ये 3 भावनाएं तुम्हारे मन के लिए अमृत के समान हैं। ये तुम्हारे मन के सारे विष को धो डालती है। जब तुम्हारा हृदय सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा से भर जाता है तो तुम ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ एक हो जाते हो। तब भाग्य तुम्हारा दास बन जाता है। तुम भाग्य के दास नहीं रहते। ये सुनकर वो साधारण गृहस्थ और पूरी सभा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गई। उन्हें आज भाग्य और कर्म का पूरा विज्ञान समझ में आ गया था। उन्हें पता चल गया था कि भाग्य की किताब कहीं और नहीं, बल्कि उनके ही हाथों में, उनके ही कर्मों में और उनके ही मन में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी लंबी और गहरी कहानी का अंतिम सार क्या है? सार यही है कि आपके हाथ की रेखाएं चाहे कुछ भी कहती हो, आपका जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, किसी ज्योतिषी ने चाहे कोई भी भविष्यवाणी की हो, अंतिम शक्ति आपके हाथ में है। अंतिम निर्णय आपका है। अंतिम कर्म आपका है। बुद्ध ने हमें भाग्य के भरोसे रोना नहीं, बल्कि कर्म करके भाग्य को चुनौती देना सिखाया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि मानव चेतना में, मानव संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो ग्रहों की चाल को भी बदल सकती है और हाथ की रेखाओं को भी एक नई दिशा दे सकती है। तो आज से अपने हाथ की रेखाओं को देखकर चिंता करना बंद कर दीजिए। इसके बजाय अपने कर्मों को देखिए, अपनी आजीविका को शुद्ध कीजिए, अपनी वाणी को साधिए और अपने मन को प्रेम और करुणा से भर लीजिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन एक ऐसे चमत्कार की तरह बदलने लगा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इसने आपके मन में आशा और पुरुषार्थ की एक नई ज्वाला जलाई हो, तो इस वीडियो को अपना असीम स्नेह देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस पूरी श्रृंखला से आपने सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा और आप आज से अपने भाग्य को बदलने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। और हां, इस अमूल्य ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी किस्मत को लेकर निराश या भ्रमित है। ये ज्ञान उनके जीवन में एक नया सवेरा ला सकता है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी जीवन परिवर्तनकारी यात्राओं में हमारे सहयात्री बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी बेल वाले आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाते जाते बस बुद्ध का वही अमर संदेश याद रखिएगा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आपकी शक्ति, आपकी शांति, आपका भाग्य सब आपके भीतर है। उसे खोजिए, उसे जगाइए और अपने जीवन को एक महागाथा बना दीजिए। इस अविस्मरणीय और गहन ज्ञान यात्रा में आरंभ से अंत तक निष्ठापूर्वक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और पुरुषार्थ से परिपूर्ण हो। भवतु सब मंगल, सभी का मंगल हो।